और जो आपसे छोटी होंगी वो बहन की, ये बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। के अलावा हमारे बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड। यानी बहुत ये कहते हैं सनातन धर्म में डिवोर्स लफ्ज भी नहीं है। और बहुत ही उद्देश्य बहुत अच्छा लगा, पहले भी सुने थे लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम सुने, लेकिन मैं लाइक कौन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। लेट्स गो। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है हिंदी में और वीडियो का नाम टॉपिक बहुत अच्छा है, शादी के 7 वचन। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हेलो गाइस, मैं हूँ समा खान, आप सबका स्वागत है समा से देख के लपू। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो मेरा पर्सनल बहुत फेवरेट है, बिकॉज ये ब्लॉग होने वाला है शादी के 7 सच वचन, जिन्हें मैंने 7 साल पहले सुना था, इन 7 वचनों को। और अब इन 7 सालों में मैंने जिया है इन 7 वचन। तो एक मुस्लिम लड़की के लिए पॉसिबल नहीं है, पर मैंने ये पॉसिबल करके दिखाया है। दोनों शादियों को मिक्स कर दिया है, रिलीजन को मिक्स कर दिया है। दोनों शादियां किस तरह से जी रहे हैं, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो 7 फेरे हो। तो आज आपको मैं बताऊंगी कि 7 फेरे, जब 7 वचन दिए जाते हैं, एक खेरा होता है, फिर एक वचन, एक खेरा होता है, फिर एक वचन। तो कन्या है जो अपने वर से मांग रही है, वो क्या वचन है, और वही वचन मेरी लाइफ में इम्प्लीमेंट हुए हैं और सुनील उन वचनों को बहुत अच्छे से निखा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज शादी के 7 वचनों से, रील और सीमा। तो पहला वचन जो मैंने सुनील से मांगा शादी के दौरान, एक्सपीरियंस किया मैंने पहली बार, पंडित जी ने सुनाया था हमें, कि कन्या कहती है कि कभी भी आप किसी तीर्थ यात्रा पे या कहीं बाहर जाए तो मेरे बिना कभी ना जाए, मुझे लेके जाए। किसी भी हवन में, पूजा में, यज्ञ में, कहीं भी बैठे तो मेरे बिना कभी ना बैठे। मतलब कोई भी पूजा की चीजें जो है मेरे बिना आपकी कंप्लीट नहीं होंगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जब भी हिंदू समाज में कोई पूजा या यज्ञ होता है तो पति पत्नी को साथ बैठाया जाता है। आरती होती है तो पति पत्नी साथ आरती करते हैं। तो पहला वचन ये होता है कि कुछ भी हो जाए मेरे बिना आप कोई भी चीज मेरे बिना नहीं करेंगे, मेरे साथ का चीज आगे बढ़ेंगे, भले वो घर की पूजा हो या बाहर। तो पहले ही वचन कितना खूबसूरत है। कुछ तो। दूसरा वचन, कन्या अपने वर से कह दी है, जिस प्रकार आप अपने माता पिता का आदर सम्मान करते हैं, शादी के बाद उसी प्रकार आप मेरे माता पिता का भी उसी तरह सम्मान करेंगे और आदर करेंगे। क्योंकि शादी हम कह सकते हैं कि 2 लोगों का मिलन तो है ही, पर उसके साथ साथ 2 परिवारों का मिलन। तो जिस तरह से अगर मैं आपकी परिवार को आदर सम्मान देती ही, इसी प्रकार अगर आप भी हमारे परिवार को आदर सम्मान देंगे, तो 2 परिवार उस तरह से जोड़ते हैं जिस तरह से 2 लोग जोड़ रहे हैं। क्योंकि आगे जिंदगी बहुत लंबी होती है और सिर्फ 2 लोगों को नहीं काटनी होती है, 2 परिवारों को एक साथ मिलकर काटनी होती है। तो ये पर्सनली मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा लड़का चाहती थी जो मुझसे ज्यादा मेरे परिवार को प्यार करे। और सुनील वैसे ही है और मुझे वैसे ही मिले हैं कि इनफैक्ट मुझे लगता है कभी कभी कि मैं उतना नहीं कर पाती हूँ अपनी फैमिली के लिए जितना सुनील करते हैं मेरे मम्मी पापा के लिए। तो ये जो चीज है ना, वो बहुत अच्छे से सुनील ने थाईलैंड है, कैरी फॉरवर्ड ही है मेरे हिसाब से। तीर्थ यात्रा। तो तीसरा वचन जिसमें कन्या ये मांगती है कि आप किसी भी स्थिति में मेरे साथ खाइए, अभी, जवानी की स्थिति, मिडिल एज जब आएगी तब, और वृद्धावस्था जिसे कहते हैं बुढ़ापा। अगर आप तीनों स्टेज में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, तभी मैं आपकी जीवन संगी बनने के लिए तैयार हूँ, और तभी मैं हाँ करूँ। तो ये एक तरह से हो गया कि पहले आप हाँ करो कि मेरे ये की शर्तें हैं उसको मान रहे हो, उसके बाद ही मैं हाँ करती कि हाँ मैं आपकी वाइफ बन सकती हूँ। तो ये भी मेरा बहुत पक्की फेवरेट चीज चल ही रही है। और अभी मिडिल एज भी आएगी और अच्छे लगता है कि स्टीव और मैं साथ में निकालेंगे। और उबर वाले ने कहा अगर हम दिनों में से हम नहीं गया तो हम बुढ़ापा भी एक साथ ही गुजारेंगे। सो ये पर्सनल क्रेडिट भी मेरा है। तीसरा जो वजन है, ये जिंदगी भर साथ मारते हैं एक बीवी अपने पति से, और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से जीवन का साथ। जब तक आप मान ही करोगे कि जीवन भर मेरे साथ रहोगे, तब तक से कद्दू को संवेग नहीं होनी चाहिए। बिकॉज लोग डिवोर्स को जाते हैं और फिर छोड़ देते हैं किसी को। तो ये बहुत अच्छा है, इमेज अच्छा है, डिवोर्स नहीं होता फिर से। डिवोर्स हिंदू धर्म में है ही नहीं। तो चौथा वचन, चौथे वचन में कन्या की आती है कि देखिए, शादी हो गई तो आपके ऊपर जिम्मेदारी आई,
हमारा एक परिवार होगा, आगे बढ़ेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है जी। आपको हंस के मुस्कुरा के इन चीजों को जिम्मेदारी को उठाना होगा। अगर आप इन चीजों के लिए तैयार हैं तो मैं हाँ करूँ। मतलब वाइफ पहले ही बता दे रही है कि देखिए शादी होने के बाद आपके ऊपर मेरी जिम्मेदारी तो होगी, कल को परिवार पढ़ेगा, बच्चे होंगे, इसकी जिम्मेदारी होगी, पढ़ाई लिखाई, मेरे खर्चे, तो वो सारी चीजें बता रही है कि ये आपके ही कंधों पे होगा और इसका जो गारो मदार है आपको खाना पड़ेगा। और हंसती, ये नहीं आप इरिटेट हो रहे हो, चिल्ला रहे हो, पुकार रहे हो कि देखिए ये तो आपको पता ही है कि एक फैमिली जो होती है मैन रन करता है। आजकल तो लड़कियां रन कर रही है, साथ साथ दोनों मिलकर रन कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, मैं और सुनील भी करते हैं। बट वचन के तौर पे उस टाइम में जब ये लिखा गया होगा वचन, कब शायद फेमिनिज्म जो आजकल है वो नहीं होगा, उस टाइम पे लड़के ही रन करते थे। तो ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ कि हमारे परिवार तो आपको ही संभालना है। तो क्या आप इस चीज के लिए तैयार थी? बहुत एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप हाँ कहते हो तो मैं आपकी रानी बनती हूँ, तो हम इस रिश्ते को हाथ कराते। तो ये बहुत अच्छा वजह में ये सब। तो पांचवा वचन में कन्या वर से ये कहती है कि आप कभी भी कोई भी अपनी जिंदगी का निजी फैसला हो, पारिवारिक फैसला हो, मुझसे पूछे बिना ना ली। वो काम से रिलेटेड भी हो सकता है, वो खर्च लेकिन उसका मतलब जिंदगी के कोई भी अहम फैसला हो या छोटा फैसला हो, वो मुझसे सलाह किए बिना होगा। और ये बात सच भी है, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपने शादी की है, आपका एक पार्टनर है, तो आप कभी भी कुछ भी करने जा रहे हो को एक सलाह लेना, बात हो फिर मशवरा कर लेना कि ये कैसे हो सकता है, तो हो सकता है वाइस भी आपका कंट्रीब्यूशन कर सकती है कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और वो चीज आपको और अच्छी लग सकती है वो सलाह। तो सलाह जरूर करें अपनी वाइफ से। वरना सच में ये बात है कि एक कसर तो दिल में रह ही जाएगी ना लड़कियों के कि मतलब आपने जिंदगी के सारे फैसले अकेले लेती, मुझसे पूछा भी नहीं, शायद मैं इस चीज में और अच्छा कर सकती थी या आपको अच्छी सलाह दे सकती थी। और मैक्सिमम हाउसेस में ये होता है कि मेंस अपनी सलाह पे ही सारे काम कर लेते हैं और नहीं लेते हैं, इस वचन को भूल जाते हैं। मैक्सिमम लोग जो सनातनी भी हैं वो भूल चुके हैं इस वचन को, वाइफ से नहीं लेते हैं सलाह मशवरा और कर लेते हैं। पर इस मामले में सुनील बहुत अच्छे हैं। हम छोटा से छोटा भी फैसला होता है तो सुनील मेरे से साथ में डिस्कस करते हैं कि क्या ये मैं कर लूँ, ये ना कर लूँ, ऐसा हो सकता है क्या, फिर अब 2 में इस बारे में डिस्कशन कर दें। तो ये वचन भी मेरे ऊपर लागू हो रहा है, तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि उसे शादी करके। वाह भाई। छठा वचन, इसके दो खाट। छठे वचन का पहला खाकी ये कहता है, आप हमेशा तब एक कन्या जो है वर से एक तरह से कह सकते हैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रही है या फिर वचन भी मांग रही है कि आप तो मेरे स्वाभिमान की रक्षा हमेशा करती। इस अर्थ थोड़ा सा अगर मैं बताऊं कि कभी भी अगर मैं अपनी सहेलियों के साथ बैठी, परिवार के साथ बैठी, तो कभी भी आके आप मुझसे तेज आवाज बात नहीं करेंगे, आप मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं, आप मेरा याद बोली रहेंगे, कह सकते हैं नहीं करें। तो इसलिए आपको ही मेरे स्वाभिमान की रक्षा का कीगी, क्योंकि कह सकते हैं ना कि अगर आप दूसरों के सामने डिमीन करेंगे अपनी फैमिली को या अपनी वाइफ को, तो दूसरों को मौका मिल जाता है शादी का। कि जब पति ही इस चीज का ख्याल रखेगा और जो भी बात को आप चार दीवारी के अंदर करें, उस वहां से आप उठाए और पत्नी को ले जाएं, कि आपकी गलतियां गिनानी इस वक्त को आप सामने नहीं गिना के अगर अकेले में गिनाएंगे तो शायद पत्नी को भी अच्छा लगेगा। मैक्सिमम लोग ये नहीं करते हैं और 40 को ज्यादा लोगों के सामने, बट लील ने आज तक ये नहीं किया है, ना ही मेरी फैमिली के सामने, ना ही अपनी फैमिली के सामने, ना ही मेरे फ्रेंड सर्कल के सामने। कभी भी उनको कोई बात बुरी भी लगी है तो मुझे एक सेकंड के लिए बुला के साइड में वो बात समझाई है। तो ये बहुत अच्छा वजन है मेरे साथ। आपसे दूसरा बताती, ये भाग ये कहता है कि कन्या अपने वर से कह रही है, मांग रही है, वचन मांग रही है कि आप जुआ, शराब, ऐसी अन्य जो बुराइयां हैं इनसे आप दूर रहेंगे, इनके करीब कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि मैक्सिमम घर जब खराब होते हैं वो ये जुआ शराब के चक्कर में ही खराब होते हैं। जब पसी इन चीजों में पड़ जाए तो वो फिर गृहस्थी बहुत नष्ट हो जाती है। तो इस वचन से भी मैं बहुत खुश हूँ, मैंने सुनील से ये वरदान मांगा, वो मुझे खुद हंसी आ रही थी। सुनील ने सब चीजों से पहले से ही बहुत भीड़ थे और अल्लाह का शुक्र है 7 साल हो गए हमारी शादी को, 7 वचन की तरह। सुनील ने आज तक कभी इन चीजों को नहीं छुआ है, इक्का तेवर नहीं किया है, ना ही इस चक्कर में हमारा घर बर्बाद हो रहा है। कि मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करती है जी, जिनका उत्तर इस चीजों वजह से बर्बाद हो रहा है, प्लीज वो ट्राई करें और इन चीजों को छोड़ें और अपना घर सुधारें। सातवां और आखिरी वचन,
सातवें और आखिरी वचन में कन्या अपने वर से कहती है कि आप मुझे वचन दे कि आपकी जिंदगी में मेरे अलावा जो भी बड़ी महिलाएं होंगी वो आप माता की नजर से देखेंगे, और जो छोटी महिलाएं होंगी बहन की नजर से देखें। हमारे दोनों के बीच में कभी जिंदगी में या हमारे बुरे के बीच में कोई थी ही सोच नहीं आना वाला वचन कब आएगा। तीसरे से मतलब है मेरा कोई सौतन। तो ये आप वचन दीजिए कि कभी भी हमारे प्रेम के बीच में कोई तीसरा इंसान तक ही नहीं आएगा, और आप सभी महिलाओं को आदर सम्मान की नजर से, माँ और बहन की नजर से देखेंगे, और होना भी यही चाहिए। क्योंकि दो शादियां जब होती हैं तो दो आत्माओं का मिलन होता है, दो शिव का मिलन होता है, दो रिश्तों का मिलन होता है। उसने किसी तीसरे की जगह मेरे हिसाब से कभी नहीं ले। तो ये रिश्ता हमेशा इसी तरह सिक्योर बना रहना चाहिए, और कभी किसी की लाइफ पे कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। और मैं आगे भी लोगों से कहना चाहूंगी, सुनील ने बहुत अच्छी चीज निभाई है। पहले हमारी पास लाइफ में जो भी था हमने आपको हिस्ट्री बताई है कि नीक लाइफ नहीं लाई, बट शादी होने के बाद हम दोनों एक दूसरे के हैं। हम बने कुम बने एक दूसरे के लिए, और उसके बाद तीसरा कभी कोई ना आया था, ना आया है अभी, और ना कभी जिंदगी में आएगा। तो ये सातवां वचन भी सुनील बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। मैं भी बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। तो ये वचन में मेरे हिसाब से सिर्फ आपको पत्नी को पति से नहीं मांगना चाहिए, पति को पत्नी से भी मांगना चाहिए। भी सातवां वचन दोनों को इक्वली निभाना चाहिए। कन्या सिर्फ वर से मांग रही, वर को भी कन्या से नहीं आती, सारे एक ही। तो मैं भी उनको ये वचन देती हूँ, इस वचन पे मैं भी खरी उतरूंगी जिस तरह वो खरी कर रहे हैं। ये सारे जो वचन हैं मैंने जो सुने थे शादी के दौरान, वो सारी चीजें सुनील उसी तरह करते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज देख के और अपनी लाइफ में जी के। और उसी जो सात वेतन पत्ते जिन्हें सुनाए थे बड़ाइडो को, मैंने आपको अभी तक बताए हैं कि कोई सलाह मेरे बिना मत दो, वो सुनील वही करते हैं। कोई तीर्थ यात्राएं पूजा मेरे बिना मत करना, सुनील बिल्कुल नहीं करते, मेरे साथ करते हैं। उसके अलावा जो भी हमारी जिंदगी के फैसले हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, वो सुनील अपने कंधों पर बहुत अच्छे से उठा रहे हैं। सुनील मेरी फैमिली का आदर बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कि ये सारे जो भी सात वचन है, मुझे लगता है सुनील और अच्छे से भी सारे हमारे सातों वचन पूरे हो चुके हैं। आई होप आप सबको ये मेरे सातों वचन का ब्लॉग पसंद आया हो। पर्सनली मैंने जो सुना पंडित जी से और अप्लाई हो रहा है, ये चीजें हमारी लाइफ में मैंने आपको बताई हैं। और मैं चाहूंगी दिल से कि आप सब भी इन चीजों के अप्लाई करें दोनों तरफ से, ना कि सिर्फ बर से आप मांग रहे हो। जो भी चीजें सुनील ने मेरे लिए की है, मैं सेम उनके लिए यही करती हूँ। और आई होप आप सब भी एक दूसरे के लिए ये करेंगे। और इसी तरह हमारे चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट आपको मेरे मुंह से या सुनील के मुंह से क्या जानना है, क्या सुनना है मेरे धर्म के बारे में, सुनील के सर के बारे में, हिंदू मुस्लिम, जिस टॉपिक पे भी आपको बात करनी है आप बात कर सकते हैं। संजय ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही खूबसूरत वचन, बहुत ही खूबसूरत वचन। मैंने बहुत पहले ही मनोज मुंतशिर जी के मुँह से ये सुने थे कि उन्होंने पूरी डिटेल से बताए थे कि ये वचन, तो मैं वाक़ई शॉक हुआ था, मैं हैरान हुआ था। बहुत पुरानी बात है कि यार इतना खूबसूरत सनातन धर्म, इतना खूबसूरत लॉ। यानी कहते हैं कि सनातन धर्म ही भी नहीं है, कहते हैं ये मज़हब ही नहीं है, कहते हैं ये लॉ है, ये वे ऑफ लाइफ है। यानी कि ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, उसका एक पूरा पैकेज है सनातन धर्म। अब आप बताएँ कि कितने खूबसूरत, यानी हम फ़िल्मों में तो ये देखते थे बस वो फेरे हो रहे हैं, ठीक है ना? 7 वचन हो रहे हैं, अब क्या हो रहे हैं? क्या वचन है क्या नहीं है ये तो हमें नहीं मालूम होता था डिटेल्स में, लेकिन सात के सात वचन ही खूबसूरत हैं। किसी भी लड़की के लिए मैं समझता हूँ कि ये सातों वचन किसी लड़की को ज़्यादा सेफ कर रहे हैं। मतलब ऐसा ऐसा सनातन धर्म है कि वो लड़की को ज़्यादा प्रोटेक्ट दे रहा है। इक्वल तरजीह देखे ना कि वो ये ज़िम्मेदारी उसकी मर्द के ऊपर आ रही है, मेरे माँ-बाप को भी। यानी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मर्द अगर 7 वचन को ओके कर रहा है, तो ही वो आगे निकाह बढ़ रहा है। वही आगे 7 वचन मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं, वरना वही रुक जाएँगे। ऐसा है। आपने शराब नहीं पीनी है, आपने मेरी ज़िम्मेदारी उठानी है, आपने मेरी रिस्पेक्ट करनी है, मेरे दूसरों के आगे मतलब है कि मुझे डिग्रेड नहीं करना है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। बैलेंस नहीं करता लोगों के सामने आकर, और इवन के आपकी जो मुझसे बड़ी जो होंगी, मतलब उनसे बड़ी हूँ कि वो आपकी माँ की उसमें होंगी, क्या बोलेंगे, माँ का दर्जा लेंगी। माँ की नज़र से देखोगे आप, और जो आपसे छोटी होंगी वो बहन की, ये बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी, के अलावा हमारे बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड। यानी वो कहते हैं सनातन धर्म में डिवोर्स लफ्ज़ भी नहीं है।
यानी सनातन धर्म में लव डिवोर्स है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है जब ये वचन ले रहे हैं कि जिंदगी भर तक हमने साथ 3 वो शादी, जवानी फिर बुढ़ापा। वो साथ गुजार मैरिज। बिल्कुल। अच्छा, मेरे माँ बाप की रिस्पेक्ट उतनी ही जितनी अपने माँ माँ बाप बाप की। करते हो। और यात्रा पे कहीं जा रहे हो, कोई मशवरा कर रहे हो, यानी कितना खूबसूरत कि आप। अच्छा हाँ, मशवरे से मैं आपको बताऊं, एक मशवरे से और दूसरा बेइज्जती जैसे होती है। मशवरा 100% बहुत ज्यादा लोग बहुत बड़े बड़े काम बिजनेस कुछ भी कर रहे होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कमा के ला के देने का तो फर्ज समझते हैं, लेकिन ये वाला फर्ज नहीं समझते कि मैं उससे पूछूं बिल्कुल, हाँ, वो घर में रहती है, 4 दीवारों में रहती है, उसको क्या नॉलेज होगी? अब मुझे क्या बता 50,000 लाख 2 लाख कहीं इन्वेस्ट करने हैं, कुछ ये करना है, कोई प्लॉट लेना है। अरे यार उससे क्या बताऊं यार इन पर, मतलब उसको उसको क्या पता है इन चीजों का, मार्केट क्या चल रही है, शेयर्स क्या चल रहे हैं, प्रॉफिट कितना आता है कितना नहीं आता, उसको क्या यार, उसको इसमें क्या उलझाऊं। मतलब वो नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी कि क्या उसको झंझट में डालूं, सोच में पड़ जाएगी। पॉजिटिव में भी हो सकता है, लेकिन नहीं करते मुझ, नहीं पूछते कि मैं ये बता भी रहे हैं कि आजकल लोग भूल भी जाते हैं और इसके अलावा ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि ये बोल रहे हैं कि मैं इतनी जितनी अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना बहुत कम करती हूँ, मतलब उनके हिसाब से मैं वो कम। कहती है कि वो ज्यादा रिश्ता हाँ, बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि दामाद अपने साथ। एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल में आपको ज्यादा शौक हुआ होगा और आपको ज्यादा अच्छे लगे होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। है ना, कि वे लड़की की प्रोडक्शन इसमें ज्यादा है, लड़की लड़की ज्यादा सेफ रहेगी और वो सारी बातें लड़की के सुनेगा। मेरा ये ड्रामे वगैरह में देखा है, मूवीज में भी देखा है कि हाँ, पूजा एक साथ करते हैं, मंदिर जाते हैं तो साथ, हाँ ये मैंने चेक किया। और माता पिता जो इनके पेरेंट्स होते हैं लड़की के, वो माता पिता उनको भी मतलब बराबर का हक देना। जैसे अब जैसे मिसाल के आज तौर बात पे हम मुसलमान हैं, तो हम एज ए मुस्लिम नहीं जानते ये वचन को, जिनका कॉन्सेप्ट को, तो हमारे कई हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पता नहीं क्या समझते होंगे सनातन धर्म को, पता नहीं क्या उनके माइंड में होगा, लेकिन कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ कीजिए मैं कहती नहीं कम है, बिल्कुल ये लड़की के लिए बहुत ही अच्छा है। और मुस्लिम लड़की ने शादी की है। अच्छा, हमारे यहाँ निकाह के दौरान कुछ भी असल में लड़की से नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि तुम्हारे इससे निकाह है तो कबूल है बस। वो शर्त का नाम है, फिर इकबाल आगे आगे वो चरसी है, मवाली है, माँ बाप ने किसी को बेच दिया है, कुछ भी कर दिया है, कुछ नहीं पता। पता होता, बस फिर शादी के बाद ही पोले खुल रही होती है कि ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है। फिर बोला जाता है कि डिवोर्स ना लो, अब जिंदगी दाग लग जाएगा, जिंदगी गुजारो अपनी। तो बस यही होता है, बंदा शादी से पहले दिखता कुछ है, होता कुछ है। यहाँ तो बहुत ज्यादा चासोसियां चलती हैं पर ये की, लेकिन सनाउतिचा बहुत ही और बहुत सी उद्देश्य बहुत अच्छा लगा, पहले भी सुने थे लेकिन और डिटेल। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन मैं वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा, ये है कि इन्होंने अपनी जबानी बताए, बिल्कुल, जो 7 प्रैक्टिकल साल के बाद। मुस्लिम बिल्कुल राजस्थान। दोबारा किसी और विषय से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। अच्छा ये